कहानी है आस्था की। एक ऐसी शहर की लड़की जिसकी दुनिया अपनी छोटी सी गली, किताबों की महक और अपनी माँ के हाथ की बनी चाय में सिमटी हुई थी। आस्था, जैसा उसका नाम था, उसकी शख्सियत में एक गहरा विश्वास और ठहराव था। उसके अपने सपने आसमान छूने वाले नहीं थे, वे ज़मीन से जुड़े थे, इतने सच्चे कि उन्हें महसूस किया जा सकता था। वह चाहती थी कि ज़िंदगी में सम्मान हो, रिश्तों में सच्चाई हो और मेहनत की रोटी में सुकून हो। उसके पिता एक आदर्शवादी शिक्षक अक्सर उसे अपने पास आंगन में बिठाकर समझाते, बेटी, अहंकार और आत्मसम्मान में धागे भर का फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और आत्मसम्मान किसी के आगे झुकता नहीं है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सुंदरता सब अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान वो अटल ज़मीन है जिस पर तुम्हारे चरित्र का महल खड़ा होगा। इस ज़मीन को कभी बंजर मत होने देना। यह सीख आस्था के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि उसकी आत्मा का कवच थी। एक दिन आस्था के साधारण से घर के आगे शहर के सबसे रईस राजवंशी परिवार की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। वे अपने इकलौते बेटे युवराज के लिए आस्था का हाथ मांगने आए थे। यह प्रस्ताव एक ऐसी चकाचौंध लेकर आया था जिसने आस्था के परिवार की आंखें मूंद दी। युवराज किसी फिल्मी नायक जैसा था, आकर्षक विदोषों से पढ़ा लिखा और बातों में शहद जैसी मिठास घोले हुए। उसने आस्था की घर की सादगी की तारीफ की, उसकी माँ के हाथ के बने पकवानों का सहारा, और यह विश्वास दिलाया कि उसे चमक दमक से भरी दुनिया में एक सच्चे और सादे जीवन साथी की तलाश थी, जो आस्था में पूरी होती है। आस्था का मन संशंकित था, पर युवराज के सधे हुए व्यवहार और मीठी बातें के मायाजाल में उसने संदेहों पर विश्वास की चादर डाल दी। उसे लगा कि शायद सच्ची कहानियाँ आज भी होती हैं। शादी की तैयारियां एक भव्य तमाशे की तरह थी, जिसमें आस्था का महज एक सुंदर किरदार था। बड़े बड़े डिजाइनर और इवेंट प्लानर हर फैसला ले रहे थे। राजवंशी परिवार के लिए यह शादी उनके रुतबे और दौलत का एक और प्रदर्शन थी। संगीत की ऊंची आवाज़ और दिखावे की महफिलों के बीच आस्था को अपने घर में होने वाले छोटे छोटे प्रेम से भरे कार्यक्रम याद आ रहे थे। दुल्हन के जोड़े में वह सचमुच किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन सोने और हीरो से लदा हुआ लहंगा उसे अपने सपनों पर रखा एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। विदाई के वक्त जब वह अपने पिता के गले लगी तो उन्होंने उसके कान में बस इतना ही कहा, अपना कवच याद रखना बेटी। आस्था आंसुओं के साथ एक अनजानी उम्मीद लेकर उस घर में आई। महल का वह कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे घूर रही थी और बड़ी सी घड़ी टिक टिक की आवाज़ उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। देर रात जब युवराज कमरे में आया तो उसके कदमों की आहट में कोई अपनापन नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और आस्था की तरफ देखे बिना कहा, यह एक व्यावसायिक समझौता था आस्था। उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने एक ब्रीफकेस खोलकर आस्था के सामने रख दिया, जिसमें नोटों की गड्डियाँ, एक फ्लैट के कागजात और कुछ कानूनी दस्तावेज थे। मेरी वसीयत की शर्त थी कि मुझे एक संस्कारी भारतीय लड़की से शादी करनी होगी। यह शादी सिर्फ कागजों और दुनिया के लिए थी। यह तुम्हारी ज़िंदगी भर की कीमत है। तुम आज़ाद हो, बस इस शर्त पर कि इस नाटक का पर्दा कल सुबह से पहले गिर जाना चाहिए। आस्था को लगा जैसे वह जिंदा नहीं है, बस एक मूर्ति है जिसे उसकी कीमत बनाकर नीलाम कर दिया गया है। वह आलीशान कमरा एक पल में सोने के पिंजरे में तब्दील हो गया था। उस रात आस्था की आंखों से आंसू बहते रहे, पर वे कमजोरी के नहीं बल्कि उस धोखे से पैदा हुआ दर्द और क्रोध थे। अंधेरे में उसने अपने पिता का चेहरा और उनके शब्द याद आए। उसने अपने अक्स को शीशे में देखा, एक बिखरी हुई, ठगी हुई लड़की। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उसी अक्स में उसे एक दूरी ही आस्था नजर आई, जिसकी आंखों में दुख था पर हार नहीं थी, जिसकी कमर झुकी थी पर रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया। उसने वह करोड़ों का शादी का जोड़ा उतारा और उसे ऐसे तह करके रख दिया जैसे वह किसी और का हो। फिर उसने अपनी सूती साड़ी पहनी, जो उसके वजूद की तरह ही सरल और सच्ची थी। उसने सारे जेवर उतारे और उस ब्रीफकेस के ऊपर रख दिए। उसने अपने स्वाभिमान का कवच फिर से पहन लिया था। जब आस्था सुबह होने से पहले उस हवेली से निकली तो उसके पास न पैसे थे, न कोई भविष्य का नक्शा।
वह अपने घर लौटी। परिवार ने उसे सहारा दिया, लेकिन समाज ने ताने दिए। देखो, एक रात में ही छोड़ दी गई, जरूर इसी में कोई खोट होगा। जैसी बातों कानों में जहर घोलती थी। कई रातें वह छिप छिप कर रोती, लेकिन हर सुबह एक नई हिम्मत के साथ उठती। उसने तय किया कि वह अपने पिता का बोझ नहीं बनेगी। अपनी सिलाई की पुरानी मशीन निकाली और एक छोटे से कमरे में काम शुरू किया। वह पारंपरिक कपड़ों पर आधुनिक डिजाइन बनाती थी। शुरुआत में कोई काम नहीं मिला। वह घर घर जाकर अपने कपड़े बनाए हुए दिखाती। दुकानदार मजाक उड़ाते। कई बार खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, पर वह नहीं टूटी। उसका संघर्ष उसकी तपस्या थी, और हर ताना उस तपस्या की अग्नि में आहुति का काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके अनोखे डिज़ाइन और काम की ईमानदारी की वजह से उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। उसने बैंक से एक छोटा सा लोन लिया और अपने साथ कुछ और ज़रूरतमंद महिलाओं को जोड़ा, जिन्हें समाज ने किसी न किसी वजह से अकेला छोड़ दिया था। उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप को नाम दिया अस्तित्व। यह सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं था, यह उन सभी महिलाओं के वजूद का ऐलान था। अस्तित्व के बनाए कपड़े अपनी गुणवत्ता और अनोखेपन के कारण जल्द ही शहर में मशहूर हो गए। जो दुकानदार कभी उसे भगा देते थे, अब उसके ब्रांड को अपने शोरूम में रखने के लिए लाइन में लगे थे। कुछ ही सालों में अस्तित्व एक राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बन गया। आस्था अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी, एक प्रेरणा और सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार की जरिया थी। आस्था को अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रमों में एक प्रेरक वक्ता के रूप में बुलाया जाता था। एक ऐसे ही कार्यक्रम में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? आस्था ने माइक थामा और हजारों लोगों के सामने कहा, मेरी सफलता की कहानी उस रात शुरू हुई जब मैंने अपने दौलत के ढेर पर खड़े होकर अपने आत्मसम्मान को चुना। मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर मेरी कीमत लगाई गई थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मेरी कीमत कोई और नहीं, मैं खुद तय करूंगी। ज़िंदगी आपको तोड़ने के लिए, आपकी कीमत लगाने के लिए कई सौदे पेश करेगी, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन अपने स्वाभिमान का सौदा कर लिया, उस दिन आप सब कुछ हार जाएंगे। असली महल ईंट पत्थरों से नहीं, अपने चरित्र और आत्मसम्मान की नींव पर बनते हैं। मैं उस एक रात की हवेली हार गई थी, लेकिन मैंने अपना अस्तित्व जीत लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आस्था आज अपने बनाए हुए साम्राज्य की रानी थी, एक ऐसी रानी जिसने अपनी ताज किसी से विरासत में नहीं पाया था, बल्कि अपने संघर्ष और आत्मसम्मान से कमाया था।